वाटिका से एक भी पुष्प तोड़ा नहीं, लगे लेन दल फूल मुदित। भगवान तोड़ने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाते थे तो पुष्प टूटकर अपने आप भगवान के हाथ में आ जाते थे। कारण है वृक्ष भी कम ज्ञानी नहीं है, वृक्षों पर भी भगवान ने कृपा की है। वृक्षों ने देखा जिसमें पुष्प लगे थे उनमें कुछ कांटे भी थे। वृक्षों ने सोचा भगवान के कोमल हाथ हैं, कहीं फूल तोड़ा तो उनके कोमल हाथ में कांटा न लग जाए। तो जैसे भगवान हाथ बढ़ाते थे पुष्प टूट कर अपने आप हाथ में आ जाते थे। और दूसरा कारण वृक्षों ने सोचा हमारे बाग में बहनोई आए, अरे बहनोई को कोई कष्ट ना हो, तो जिधर हाथ करते थे पुष्प टूट कर अपने आप हाथ में आ जाते थे। बहनोई यानी सीता और वृक्ष सगे भाई और बहन हैं। कैसे हैं? बोले मैया सीता की भी उत्पत्ति धरती से हुई है और वृक्षों की भी उत्पत्ति धरती से हुई है। और एक माँ के गर्भ से पुरुष और नारी जब अवतार ले जन्म ले तो कौन हुए? भाई बहन हुए कि नहीं? और पृथ्वी माँ के गर्भ से वृक्षों का जन्म है और पृथ्वी माँ के गर्भ से माता सीता का जन्म है। तो दोनों कौन हुए? भाई बहन हुए। बोले बहनोई आए हैं इन्हें कोई कष्ट ना हो, तो जिधर हाथ करें लगे लेन दल फूल मुदित। अपने आप पुष्प टूट कर हाथ में आ जाएं। और लक्ष्मण भैया माला बना बना करके राम जी का श्रृंगार करने लगे। इधर कई अवसर सीता ताई गिरजा पूजन जनन पठाई। पार्वती के पूजन के लिए मंदिर भेजा। अब 8 सखियां जब वाटिका में आई, संग सखी सब सुभग सयानी गावई गीत मनोहर वाणी। सुंदर सुंदर गीत गाती हुई जा रही हैं। तब तक क्या हुआ कि 8 सखियां थी और 8 सखियों में से एक सखी बिचारी बिछड़ गई। सब आगे निकल गई और एक बिछड़ गई। एक सखी सिए संग बिहाई गई रही देखन फूलवा। एक सखी ने सोचा जब तक ये पूजा करेंगी तब तक हम बगिया देख लेंगे। बाग देखने चली गई, गई रही देखन फुलवाई। फूलों को देखने के लिए चली गई और जैसे ही गई सो सखी बिचारी बिछड़ गई। और बाग देखते देखते कहाँ पहुंची? जहां लक्ष्मण भैया अपने प्रिय राम का अपने हाथों से श्रृंगार करके राम जी को सजा रहे थे। आज जब उस सखी ने वाटिका में भगवान का दर्शन किया तो आज भगवान का एक टक दर्शन करने लगी। जिस समय दर्शन किया भाव विभोर हो गई। दौड़ती हुई सीता मैया को खोजते खोजते मंदिर में जा पहुंची और सीता मैया से कहा हे सीता, पार्वती का पूजन बाद में कर लेना, पहले उनका दर्शन कर ले। कहा किनका? बोले उनका कि देखन बाग कुंवर दोई आए, वह किशोर सब भांति सुहाए। देखन बाग कुंवर दोई आए, वह किशोर सब भांति सुहाए। ओ श्याम गौर के कहु बखानी, गिरा अयन नयन बिनवानी। श्याम गौरी की मैं कहूँ बखानी, गिरा नयन बिनवानी। ओ सुने हरे से सब सखी सयानी, सियई आते ओते कंठा जाने। सुन हर से सब सखी सयानी, सियई आते ओते कंठा जाने। और जैसे ही सखी ने जाकर के मैया सीता से कहा हे सीता, देखन बाग कुंवर दुई आए, वह किशोर सब भांत सुहाए। 2 सुकुमार आए हैं जो जनकपुरी में आए थे, आज वही हमारी वाटिका में आए हैं। चल सीता पहले उनका दर्शन कर ले। आज जैसे ही राम का नाम सुना मैया सीता ने पूजन की थाल मंदिर में छोड़ दी और दौड़ पड़ी मैया सीता।
कंकन के कन नो पर धुन सुन कहे तिलकन सन राम हृदय गुण। कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुनि कहत लखन सन राम हृदय गुण। ओ मानहु मदन दोंद विदीनी मनसा वेश विजय कहदीनी। मानहु मदन दोंद विदीनी मनसा वेश विजय कहदीनी। अति कहीं फिर चितही तही ओरा सिए मुखे सस भय नयन चकोरा। कहीं फिर चितही तही ओरा सिए मुखे सस भय नयन चकोरा। श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम। आज जैसे ही मैया सीता दौड़ती हुई आई तो मैया सीता के पैर में पायल बंधी थी और पायल में अनेक घुंघरू थे। और जब मैया सीता ने दौड़ना शुरू किया तो मैया सीता के जो पैर में पायल थी घुंघरू बजने लगे। कंकन किंकन नूपुर धुन सुन। घुंघरुओं की आवाज जब भगवान ने सुनी तो कंकन किंकन नूपुर धुन सुन कहे लखन सन राम हृदय गए। घुंघरुओं की आवाज सुनी लक्ष्मण से कहने लगे लक्ष्मण क्या तुझे घुंघरुओं की आवाज सुनाई दे रही है। अब लक्ष्मण के कान खड़े हो गए। क्यों? लक्ष्मण तो बैरागी है, चाहे घुंघरू बजे चाहे ताल, उनसे का मतलब, वो तो बैरागी है। तो लक्ष्मण सोचे कि आज भगवान को क्या हो गया, बाग में घुंघरू सुनाई दे रहे हैं। लक्ष्मण से जैसे ही भगवान ने कहा तो न लक्ष्मण ने हाँ किया और न ना किया। तब तक भगवान कहने लगे लक्ष्मण आज घुंघरुओं की आवाज को सुनकर के ऐसा लगा कि मानहु मदन दुंदुभिदिनी मनसा विश्व विजय का। ऐसा लग रहा है मानो स्वयं कामदेव जी ने विश्व को जीतने का संकल्प ले लिया हो। अब जैसे ही लक्ष्मण ने सुना लक्ष्मण के हाथ से माला छूट गई। आज हमारे भगवान को क्या हो गया। अच्छा एक बात और है, बैरागी व्यक्ति के सामने आप चाहे जैसी बात करो वो तो बैरागी है। बैरागी का मतलब जैसे भैंस के आगे बीन बजाओ का फायदा। और लक्ष्मण है बैरागी। वैराग जिसको संसार की किसी वस्तु से राग ना हो, जिसको संसार के किसी पुरुष से राग ना हो, केवल भगवान से ही अनुराग हो, कौन है? बैरागी है। अब भगवान बोलते जा रहे हैं अस कहीं फिर चितही तयोरा सिय मुख सस भय नयन चकोरा। मैया सीता दौड़ करके गई। एक वृक्ष की आड़ में जाकर के मैया सीता खड़ी हो गई। इधर भगवान राम कहने लगे लक्ष्मण जिनके घुंघरू की आवाज हो रही है ये कौन है? तात जनक तनयाया सोई धनुष जग जही कारण। ये जनक की कन्या है जिसके कारण महाराज जनक ने इतने बड़े धनुष यज्ञ की प्रतिज्ञा की है। लक्ष्मण शांति से सुन रहे हैं। लक्ष्मण ने कहा ये जनक की कन्या है तो यहाँ क्या करने आई? बोले पूजन गौर सखी ले आई करत प्रकाश फिरई फुलवाई। ये सखिया पूजन करने के लिए लाई है। पूरा परिचय भगवान ने दिया। और इधर क्या हुआ, वृक्ष की आड़ से मैया सीता ने जिस समय परमात्मा का दर्शन किया कि देख रूप लोचन ललचाने हर से जनो निज निज पहचाने। देख रूप लोचन ललचाने हर से जनो निज निज पहचाने। ओ थके नयन रघुपते छब देखे पलक न हो पर हरि निमेष। थके नयन रघुपति छब देखे पलक न निमेष। ओ लोचन मघरा मई उर आने
दीने पलक कपाट शयाने। लोचन मगरा मयूर आनी, दीने पलक कपाट शयानी। दीने पलक कपाट शयाने। दीने पलक कपाट शयानी। मैया सीता ने वृक्ष की आड़ से जब परमात्मा का दर्शन किया तो तुलसीदास जी ने कितनी प्यारी चौपाई लिखी है। बोले थके नयन रघुपति छवि देखे, पल कनहु पर हरि निवेश। आए भगवान का एकटक दर्शन करने लगी, पलक नहीं झपक रहे हैं मैया सीता के। राम सीता को देख रहे, सीता राम को देख रहे हैं। पर तुलसीदास जी कहते हैं जब पलक नहीं झपके तब सीता मैया ने क्या किया, लोचन मघ रामई उर आनी, दीने पलक कपाट शयानी। एकदम मैया सीता ने आंखों को बंद कर लिया। लोचन माने आंख, मग माने रास्ता, राम ही माने राम, आनी माने आना। आंखों के रास्ते से परमात्मा को हृदय में बिठा लिया और बिठा करके आंख बंद कर ली। आंख इसलिए बंद कर ली, कई भगवान जब आंखों के रास्ते से भगवान हृदय में गए, कई आंख खुली रह गई तो हृदय से निकल करके फिर बाहर न पहुंच जाए, तुरंत आंखों को बंद कर लिया। अब जब आंख बंद की, लक्ष्मण जी बड़े उदास हो गए। मन ही मन का, हे भैया आज इतनी देर से मैंने अपने राम को सजाया है और तुमने आते आते आंख बंद कर ली। क्या हमारी सजावट में कोई कमी रह गई? क्या हमारे रघुनाथ अच्छे नहीं लगे? क्या कारण है भैया जो तुमने आते आते आंख बंद कर ली? तब सीता मैया ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, लक्ष्मण मैंने राम को देख करके आंख इसलिए बंद की क्योंकि तुम्हारे राम को मैंने आंखों के रास्ते से हृदय पर बिठाया है। और कहीं राम को रास्ता पता चल गया कि हम आंखों से आए हैं तो आंखों से निकल न जाए। लक्ष्मण ने कहा, अच्छा आंखों के रास्ते से तुमने हमारे राम को हृदय में बिठाया, तो एक बात बताओ, क्या इससे पहले तुम्हारे हृदय में राम नहीं थे? बात भी सही, क्या इससे पहले तुम्हारे हृदय में भगवान नहीं थे? सीता मैया ने कहा, इससे पहले भगवान थे, लेकिन आज मैंने इनको इसलिए हृदय में बिठाया है क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद पार्वती के मंदिर जाऊंगी, मैया पार्वती का पूजन करूंगी, आशीर्वाद लूंगी, तो जो हृदय में होगा ना वही तो देगा परमात्मा। और हृदय में मैंने राम को बिठाया है और पार्वती जब मेरा हृदय देखेगी ना, मोर मनोरथ जानौनी के बसहु सदा और पुर सब ही के। जब हृदय देखेगी तो मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए अपने हृदय रूपी सिंहासन पर प्रभु राघवेंद्र सरकार को बिठाया है, इसलिए मैंने आंखों को बंद कर लिया। लता भवन ते प्रगट भय, तेहि अवसर दो भाई, निकसे जन जुग विमल विधो, जलद पटल बिलगा। आज बड़ा स्नेह से माता सीता ने भगवान का दर्शन किया। सखियों ने कहा, सीता देर हो जाएगी, मंदिर चलना है। सखियों ने सीता का हाथ पकड़ा, गिरजा मंदिर में लेकर के गई। अब पार्वती के मंदिर में जब मैया सीता पहुंची, परमात्मा की कैसे पूजा की जाए, कैसे आराधना की जाए, कैसे साधना की जाए, कैसे मांगना चाहिए, ये मैया सीता ने रामायण में बताया है। मंदिर में पहुंची और मंदिर में जाकर के गई भवानी भवन बहोरी, बंद चरण बोली कर जोरी, कि जाया जाया गिरवर राज किशोरी, जय महेश मोख चंद चकोरी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ जय गजबदन सदानंद माता, जगत जननी दामने दुति गाथा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम।
माता सीता जब मंदिर पहुंची तो मैया पार्वती से क्या कह रही हैं? देवी पूजे पर कमल तुम्हारे, सुर नर मुने सब होई सुखारे। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बोलो राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जाकर के मंदिर खड़ी हो गई और क्या कह रही हैं? देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। और तदुपरांत क्या कहा? मोर मनोरथ जानहुनि के, बसहु सदा और पुर सबही के। ये मैया क्या आप मेरे मनोरथ को जानती हो? क्योंकि बसहु सदा और पुर सभी के, आप संसार में जितने प्राणी हैं सबके हृदय रूपी नगरी में आपका वास है। तो इसलिए क्या आप मेरे मनोरथ को जानती हो? तुलसीदास जी कहते हैं किस कारण मैया मंदिर गई, वो कारण प्रकट नहीं किया। कीने प्रकट न कारण ते ही, किस कारण मैया गई है कोई कारण प्रकट नहीं किया, केवल अपना हृदय दिखाया। बसहु सदा और पुर सभी के, जब अपना हृदय दिखाया, मैया पार्वती के गले में फूलों का हार पड़ा था। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी। प्रेम के वशीभूत होकर के मैया पार्वती के गले में जो हार पड़ा था, सीता मैया की गोद में आशीर्वाद के रूप में जाके सादर सिए प्रसाद सिर धरे हो। क्या है ये? प्रसाद है, आशीर्वाद है। अब मैया सीता की गोद में जब फूलों का हार गिरा, मैया सीता ने कहा, हे मैया क्या आप मेरे मनोरथ को जान गई? पार्वती मैया ने शीश हिलाया, जान गए। बोले मैया तो ये हार कैसा है? बोले आशीर्वाद है। सीता मैया ने कहा अगर मनोरथ जान गई हो तो बताओ मेरा मनोरथ क्या है? तब पार्वती मैया ने कह दिया, सुन सिए सत्य आशीष हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। कामना क्या है न सीता ने बताया, और कामना क्या है न पार्वती बता रही है। सीता मैया ने कहा मैया आपने कह दिया पूजहि मन कामना तुम्हारी, तो मेरी कामना क्या है? कामना भी तो बताओ। तब मैया पार्वती कहने लगी, मन जाहि राज्य हो मिलहि सोवर, सहेज सुंदर सांवर। मन जाहि राज्य हो मिलहि सोवर, सहज सुंदर सांवरो। करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। यही भांति गौर अशेष सुन सिय सहित यही भांति गौरी अशीष सुन सिय सहित हर्षित हरि। तुलसी भवानी पूज पुन पुन मुदित मन मंदिर चली। तुलसी भवानी पूज पुन पुन मुदित मन मंदिर चली। हाँ मुदित मन मंदिर चली, हाँ मुदित मन मंदिर चली। सीता मैया ने कामना बताओ मैया, कामना क्या है? अब पार्वती मैया से क्या कामना मांगी थी कि राम से हमारा विवाह हो जाए, लेकिन हृदय दिखाया। और मैया पार्वती क्या कह रही हैं? बोले मनु जाहि राज्य मिलहि सोबर, सहेज सुंदर सांवर। तुम्हारे मन में क्या है? बोले जो बर सोच के आई हो ना, जो तुम्हारे हृदय में बैठा है, कौन? बोले सांवरा यानी राम। मन जाहि राज्य मिलहि सोबर, सहेज सुंदर सांवर। करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। अरे जितना तुम प्रेम करती हो ना उस राम को, उतना ही करुणा निधान तुमको स्नेह करता है। इसलिए मन जाहि राज्य, जो तुम्हारे मन में है ना दूल्हा, वही तुमको मिलेगा। और ये जो करुणा निधान नाम है ना, ये मैया पार्वती ने ही दिया है माता सीता को। राम कौन है तुम्हारे? बोले करुणा निधान। तब से मैया सीता अपने राम को क्या कहती थी? करुणा निधान।
मुद्रिका लेकर के हनुमान गए थे तो क्या कहा, रामदूत में मात जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। दिव्य आशीर्वाद दिया, जान गौर अनुकूल सिय हरस न जाहि कई, मंजुल मंगल मूल बाम अंग फल तन लगे। बड़ा दिव्य आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद लेकर के मैया सीता महल की ओर चल दी। लौट करके आए प्रभु राघवेंद्र सरकार लक्ष्मण जी के साथ। गुरुदेव ने दिव्य आशीर्वाद दिया।